नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। वैश्विक महामारी कोरोना की ये दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। संक्रमण की रफ्तार की वजह से सरकारें इंतजामों में व्यस्त हैं और आम लोग अपना जीवन बचाने में जुटे हुए हैं। इस संकट की घड़ी में सर्वाधिक सुरक्षित वो लोग कहला रहे हैं या दिख रहे हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, बेहतर है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का सबसे आसान, कारगर और अचूक तरीका है योग का, प्राणायाम का। अलग अलग प्राणायाम से हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी का लेवल बढ़ा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, मन को प्रसन्न रख सकते हैं। लेकिन प्राणायाम को, योग को करने के लिए विशेष और विशेषज्ञों की देखरेख की आवश्यकता होती है। और ऐसे में जबकि कोरोना का संक्रमण काल है, चेन ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन की स्थिति, तो घर पर बैठकर आप IVS24 पर एक्सपर्ट से समझ सकते हैं कि आप कैसे योग और प्राणायाम को अपने जीवनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। और प्रतिदिन हम आपको मिलवाते हैं किसी एक्सपर्ट से। तो आज हमारे साथ में योग गुरु अंकिता लुलिया जी हैं। उनसे प्राणायाम और योग को लेकर के आप सबके तमाम समस्याओं का समाधान योग के द्वारा ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार अंकिता जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका कि संक्रमण काल में आपने हमारे साथ में जुड़कर लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये कि ये संकट का समय है और संकट के समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अचूक नुस्खा है कि आप उसे बढ़ाएं। योग कैसे इसमें मदद कर सकता है? कौन से योग हैं, कौन से आसन हैं जो करना शुरू कर दें तुरंत? नमस्ते पुनीत जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आपने आज मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा अवसर दिया लोगों को योग के बारे में बताने के लिए। तो योग में बहुत शक्ति होती है। योग एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को करनी चाहिए। और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे प्राणायाम बताऊंगी जो कोरोना से लड़ने में आपकी हेल्प करेंगे। हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे योग अभ्यास और ऐसे योग प्राणायाम के साथ जो इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो हम शुरुआत करेंगे भस्त्रिका के साथ। भस्त्रिका एक प्राणायाम है, उसे हम सुखासन में इस तरीके से बैठ के कर सकते हैं। भस्त्रिका में हमें फोर्सफुली सांस लेनी होती है और फोर्सफुली सांस छोड़नी होती है। और हम इसमें हाथों का इस्तेमाल भी करते हैं। हाथों को इस तरीके से, इस मुद्रा में अंगूठे को अंदर रख के, मुट्ठी बंद करके इस तरीके से रखना है। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेना है और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेना है। इस तरीके से करना है। मैं कुछ राउंड्स आपको करके दिखाती हूँ। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस तरीके से हम भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। हमें भस्त्रिका का अभ्यास डेली अपने रूटीन में लाना चाहिए। ये आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, ये आपको ब्रीदिंग में हेल्प करता है। जिस तरीके से आप सांस छोड़ रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी बॉडी में, जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी में, वो सांस छोड़ते समय आपकी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। इसके 20 से 25 राउंड आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर। ये बहुत अच्छा अभ्यास है प्राणायाम के तौर पर। दूसरा, मैं आपको कुछ आसन बताना चाहूंगी जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसमें पहला आसन है अधोमुख श्वानासन, या इसे हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को करने के लिए हम इस तरीके से अपने घुटनों पर आ जाएंगे, अपने हाथों को नीचे इस तरीके से रखेंगे, उंगलियों को अच्छी तरीके से फैला देंगे। सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को उठाएंगे और अपने हिप्स को उठाएंगे। सर को ढीला छोड़ेंगे, नीचे आपकी पैरों की तरफ या आपके घुटनों की तरफ देखेंगे। अगर आपने कभी योग अभ्यास नहीं किया है, आपकी बॉडी थोड़ी सी टाइट है, तो हम इस तरीके से घुटनों को हल्का बेंड करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को हम होल्ड करेंगे 5 से 7 ब्रेथ्स के लिए और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए हम इसे रिलीज कर देंगे। दूसरा जो आसन है जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है वो है भुजंगासन, या इसे हम कोबरा पोज के नाम से भी बोलते हैं। भुजंगासन करने के लिए हम सीधा लेट जाएंगे पेट के बल और अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे या अपने चेस्ट के नीचे प्लेस कर देंगे। सांस भरते हुए हमें धीरे से अपने चेस्ट को और अपने हेड को इस तरीके से ऊपर उठाना है
और सांस छोड़ते हुए धीरे से चेस्ट नीचे, हेड नीचे। सांस भरते हुए चेस्ट ऊपर। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से चेस्ट की ओपनिंग हो रही है। ये आपके लंग्स पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। और सांस छोड़ते हुए धीरे से। अगर आपकी लंग्स की फंक्शनिंग ठीक है तो आप कोरोना से बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। सो दिस वाज भुजंगासन फॉर यू। तीसरा आसन जो मैं आपको बताऊंगी वो है धनुरासन। धनुरासन को परफॉर्म करने के लिए हम अपनी नीज को बेंड करेंगे। हम अपने एंकल को या अपने फुट को होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए धीरे से हमें अपने फुट को अपने बॉडी के अगेंस्ट स्ट्रेच करना है। चेस्ट को उठाना है, शोल्डर्स को स्ट्रेच करें। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इसे सिर्फ 3 या 4 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करें। अगर आप रोज योग अभ्यास करते हैं तो आप इसे 7-8 ब्रेथ्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, किस तरीके से आपके लंग्स स्ट्रेच हो रहे हैं। ये ब्रीदिंग में आपकी हेल्प करेगा। धीरे से रिलीज कर देंगे। दूसरा आसन, चौथा आसन जो मैं आपको बताऊंगी वो है सेतुबंध आसन, या फिर इसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। सेतुबंध आसन को परफॉर्म करने के लिए हम सीधा लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने घुटनों को मोड़कर रखेंगे, अपने हाथों को अपनी बॉडी के साइड में रखेंगे, हथेलियों का डायरेक्शन नीचे की तरफ। सांस भरते हुए हमें हिप्स को ऊपर उठाना है सीधा, और सांस छोड़ते हुए धीरे से हिप्स को नीचे। सांस भरते हुए ऊपर उठना है। यह आपकी पीठ की हड्डियों को स्ट्रेच करता है, तनाव से मुक्त करता है, आपके थ्रोट को, आपकी थायराइड ग्लैंड को स्ट्रेच करता है। थायराइड में भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो सांस भरते हुए धीरे से हिप्स ऊपर, और सांस छोड़ते हुए धीरे से हिप्स नीचे। मत्स्यासन या फिश पोज भी बहुत हेल्पफुल होता है आपके लंग्स को, आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेच करने के लिए। मत्स्यासन करने के लिए आप इस तरीके से अपने एल्बोज के सपोर्ट पे रहेंगे। आप अपने पैरों को सीधा भी रख सकते हैं या इस तरीके से सुखासन में भी रख सकते हैं। अब आपको कोशिश करना है, आपको नेक को ढीला छोड़ना है और आपके सर के ऊपरी भाग को मैट पे रिलीज करना है। इस पोज को आप होल्ड कर सकते हैं 5 से 7 ब्रेथ्स के लिए, और फिर धीरे से इसे रिलीज कर देंगे। देखिए मत्स्यासन में किस तरीके से आपके नेक पे स्ट्रेच आ रहा है। ये आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि आपको अगर तंदुरुस्त रहना है तो आपकी गट बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए, तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। ये था सेतुबंध आसन। और एक बहुत ही मैजिकल प्राणायाम होता है जो तुरंत तुरंत इफेक्ट देता है, स्ट्रेस रिलीज करता है। लॉकडाउन चल रहा है, बहुत लोगों से शिकायत सुनने को आती है कि नींद नहीं आती, बहुत स्ट्रेस है, बहुत नेगेटिविटी है। तो ये प्राणायाम अगर आप 3 या 5 बार भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपको तुरंत एक इंस्टेंट रिलीफ फील होता है ये प्राणायाम करने से। इसका नाम है भ्रामरी, या इसे हम हमिंग बी ब्रेथ भी कहते हैं। तो भ्रामरी को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी पहली उंगली से इस तरीके से अपने कानों को बंद कर लेना है। सांस अंदर लेनी है नाक के द्वारा और सांस छोड़नी है नाक के द्वारा। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप एक हमिंग बी का साउंड निकालेंगे। जब तक आप सांस छोड़ रहे हैं आप साउंड निकालेंगे, और तुरंत आपको इस एरिया में वाइब्रेशंस फील होंगी, उससे आपको बहुत रिलीफ फील होगा। मैं आपको 2 बार करके दिखाती हूँ। इसका अभ्यास आप सुबह उठते ही 5 बार करें, इवनिंग में 5 बार करें। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो सोने के पहले अपने बेड टाइम रूटीन में इस अभ्यास को डालें, आपको बहुत फर्क महसूस होगा। तो ये कुछ ऐसे आसन थे जो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में आपको हेल्प करेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप किसी भी डिजीज से, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई भी बड़ा डिजीज हो, उससे आप फाइट कर सकते हैं।
सो इम्यूनिटी स्ट्रांग करना इज द फर्स्ट थिंग। इन आसनों को प्रैक्टिस करिए, अपनी डेली रूटीन में लाइए, इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए। कोरोना वायरस क्या कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं भटकेगी। उसके बाद मैं कुछ ऐसे आसन, ऐसे प्राणायाम, कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको बताना चाहूंगी जो आप उस समय कर सकते हैं जब आप कोविड पॉजिटिव हैं। जी हाँ, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आप इन आसन्स की प्रैक्टिस करें। ये बहुत लाइट आसन्स हैं। ऑब्वियसली हम कोविड पॉजिटिव हैं, हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, बहुत ऐसे आसन्स नहीं कर सकते जो अंकिता जी थका दे, तो इसलिए हम बहुत लाइट प्रैक्टिस करते हैं। जी अंकिता जी, हम चाहते हैं कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। जी सर। और इसके बाद में जो आपने एक बहुत अच्छी बात, जो बहुत सारे लोगों का सवाल भी हमसे कि अगर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और घर में क्वारंटाइन हैं या आइसोलेशन में हैं या फिर किसी सेंटर पर हैं, तो हम कैसे अपने आप को रिवाइव में हैं, या फिर किसी सेंटर पर हैं तो हम कैसे अपने आप को रिवाइव करें, कैसे अपने जो ब्रीदिंग है उसको मजबूत बनाएं, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा अटैक लंग्स के ऊपर होता है। तो इनके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं जिसकी आपने शुरुआत कर दी है। और सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ध्यान से देखें, एक एक बारीकी को समझें, क्योंकि योग हो, प्राणायाम हो, कोई भी एक्सरसाइज का फॉर्म हो, जब तक कि आप एक्सपर्ट के साथ समझ कर नहीं करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता। तो हमारे साथ में आज योग गुरु अंकिता लुलिया जी हैं और अंकिता जी ने अब तक हमको ये बताया कि अपनी इम्यूनिटी को आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसके लिए किन आसनों को आपको करना है, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी उन्होंने शुरुआत से बहुत आसान तरीके बताए हैं कि कैसे आप इन आसन को शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। अंकिता जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि जिन लोगों को संक्रमण हो गया है या जो संक्रमण के बाद उभर भी रहे हैं, उनको अपनी ब्रीदिंग और लंग्स को लेकर बड़ी फिक्र होती है, क्योंकि सबसे बड़ा अटैक उसी पर है। बताएं उनके लिए कि वे क्या कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रही थी कुछ ऐसे आसन्स जो अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप इन आसनों की प्रैक्टिस करें। ये आपको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बट ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको इस समय जब आप कोरोना से ऑलरेडी लड़ रहे हैं, आपको अपनी बॉडी को थकाना नहीं है, तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप थक चुके हैं, तो आप इस चीज़ को रोक दें, इस चीज़ को और ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी उज्जाई ब्रीदिंग, उज्जाई प्राणायाम इसको कहते हैं। इसमें हम नाक से सांस भरते हैं और मुंह के द्वारा सांस को छोड़ते हैं। कई बार कोरोना वायरस के कारण क्या हो रहा है, कंजेशन हो जा रहा है यहाँ पर नाक में, तो एक्सहेलेशन में, नाक से एक्सहेल करने में हमें तकलीफ होती है, इसलिए हम मुंह के द्वारा सांस छोड़ते हैं। मैं आपको 5 बार ये चीज करके दिखाऊंगी, आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, बड़ा सा मुंह खोलना है और सांस को छोड़ना है। 4 बार और मेरे साथ करेंगे। दूसरी जो ब्रीदिंग ये था उज्जाई प्राणायाम या उज्जाई ब्रीदिंग इसको बोलते हैं, मुंह के द्वारा सांस छोड़ना। इससे कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी टॉक्सिन्स अगर आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, बहुत दवाइयां खाते हैं, बहुत हीट आपकी बॉडी में है, बहुत एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं, इसको प्रैक्टिस करिए। वो सारी टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड आपके मुंह से रिलीज हो जाएगा, आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। दूसरी जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगी उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये सबसे अच्छा तरीका एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने का है कि हम सीधा लेट जाएं और एब्डोमिनल ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करें। इसके लिए हम पीठ के बल सीधा लेटेंगे, घुटनों को इस तरीके से मोड़ देंगे। आपका राइट हैंड आपकी बेली पे, आपका लेफ्ट हैंड आपकी राइट हैंड के ऊपर। अब आपको ये सोचना है कि आपकी बेली, आपका पेट एक बलून है। जब आप बलून में एयर भरते हैं तो बलून एक्सपैंड होता है, और जब आपके बलून से एयर निकलती है तो बलून इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वही चीज आपको बेली के साथ करनी है। जब आप सांस भरेंगे तो आपकी बेली एक्सपैंड होगी, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपकी बेली अंदर की तरफ खिंचाएगी, आपकी बेली कॉन्ट्रैक्ट होगी। 3 बार इसे मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। सांस भरते हुए बेली को फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए
सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। याद रखेंगे इस प्रैक्टिस में भी हम मुंह खोल के सांस छोड़ सकते हैं। अगर आपको एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुंह खोलकर भी सांस छोड़ सकते हैं। और ये चीज अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे। ये एक बोनस टिप है मेरी तरीके से कि कभी भी आप बेड से उठें तो एक तरफ मुड़ के हाथ के सपोर्ट से बेड से उठें, सीधा कभी ना उठें। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसलिए कभी भी राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ टर्न होके आप उठें जी। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है कैट काउ पोज। ये आपकी लंग्स को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच करता है। उसके लिए हम इस तरीके से घुटनों पे आ जाएंगे। अलाइनमेंट आपका चेक करेंगे कि आपके शोल्डर्स और आपकी रिस्ट्स एक लाइन में हो। आप ऐसी कोई पोजीशन पे नहीं है, शोल्डर्स और रिस्ट्स एक लाइन में, और आपके हिप्स और आपकी नीज एक लाइन में होने चाहिए। आपको सांस लेते हुए आपकी बेली को नीचे गिराना है, बैक को आर्च करना है और ऊपर की तरफ देखना है। और सांस छोड़ते हुए आप बैक को राउंड करते जाएंगे, चिन को चेस्ट की तरफ लेते जाएंगे। सांस भरते हुए आर्च करते जाएंगे। ये सोचिए कि यहां पर एक रोप है, यहां पर एक रस्सी है जो आपकी बेली को नीचे की तरफ पुल कर रही है। इस तरीके से सोचिए इनहेल करते टाइम। और जब अब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो सोचिए कि ऊपर की तरफ एक रस्सी है जो आपकी पीठ को, आपके स्पाइन को पुल कर रही है ऊपर की तरफ। नीचे देखेंगे घुटनों की तरफ। सांस भरते हुए इनहेल और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद जो एक आसन मैं आपको बताना चाहूंगी उसे हम कहते हैं बालासन या चाइल्ड्स पोज। उसके लिए आप इस तरीके से बैठ जाएंगे। आप अपने घुटनों के बीच हल्का सा गैप रखेंगे। इस तरीके से जितना आपका मैट है आप उतना अपने घुटनों को फैला सकते हैं। आपके पैर पीछे, पैरों के अंगूठे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। आप धीरे से सांस छोड़ते हुए आपकी स्पाइन को, आपकी बेली को नीचे मैट पे टच करेंगे, आपके चेस्ट को नीचे टच करेंगे, या आपकी चिन या आपके फोरहेड को नीचे लगाएंगे। यहां पे आप 5 से 7 ब्रेथ्स के लिए रह सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको 5 से 7 ब्रेथ कंफर्टेबल नहीं लगता है तो 2 से 3 ब्रेथ भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखेंगे हमें अपने आप को थकाना नहीं है, वही करिए जो आपकी बॉडी को अच्छा लगता है इस समय। एक और आसन जो मैं आपको बताना चाहती हूं इस समय, उसे हम कहते हैं मक। मैट पे उल्टा लेट जाएंगे, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर, पैरों के बीच हल्का गैप, और आपके फोरहेड को नीचे आपके हाथों पे टिका देंगे। मकर आसन में भी हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। मैंने अभी एब्डोमिनल ब्रीदिंग के बारे में बताया था। इनहेल करते हुए पेट फुलाएंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे से पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। इनहेल करते हुए पेट फुलाएंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे से, इनहेल करते हुए पेट फुलाएंगे, एक्सहेल करते हुए धीरे से पेट अंदर की तरफ। इनहेल एंड एक्सहेल। एक और आसन जो आपकी लंग्स को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच करता है, जी जी, उसे हम कहते हैं स्टिक पोज। स्टिक पोज करने के लिए ये बहुत इजी आसन है, किसी भी समय आप कर सकते हैं। अगर आप बेड पे हैं, सोने से पहले भी हम इसे कर सकते हैं। सीधा लेट जाएंगे, पैर सीधे, सांस भरते हुए हम हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे जी, और आपके पैर, आपके टोज, आपकी पैरों की उंगलियां ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, और सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियां ऊपर की तरफ फेस करेंगी और हाथ वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। सांस भरते हुए
और सांस छोड़ते हुए ये आपकी ब्रीदिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। लंग्स को बहुत स्पेस मिलती है यहाँ पे ब्रीथ करने के लिए। अगर आपकी ब्रीदिंग अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आप कोई भी डिजीज, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई भी डिजीज हो, उससे हम बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। जी, और अंकिता जी, जैसा हम देख पा रहे हैं कि इसमें स्ट्रेचिंग का भी एक पार्ट है और स्ट्रेचिंग की वजह से आपको काफ़ी रिलैक्सेशन भी इसमें मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं कि अब जब एक्सरसाइज के बाकी के फॉर्म हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में स्ट्रेचिंग, स्वेटिंग और साथ में रिलैक्सिंग, तीनों का आपने कॉम्बिनेशन बताया और बहुत अच्छा समय आप इसमें व्यतीत कर सकते हैं। जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हम क्या करें, घर पर बैठकर हम क्या कर सकते हैं, तो अपने आप को स्वस्थ करने के लिए जो अंकिता जी हमको बता रही हैं, शुरुआत आप कर दें। कितना आप कर पाते हैं ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आप शुरू तो करें। आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके आप अपनी इम्यूनिटी को तो बढ़ाएंगे और अपने आप को एक बहुत अच्छी सेहत की तरफ ले जाएंगे। अंकिता जी, हमारे पास समय की थोड़ी सी बाध्यता थी और आपने हमें इतना समय दिया। ये सारे आसन जितने भी आपने बताएं, आई एम श्योर कि प्रैक्टिस करके लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, लोग रिलैक्स हो सकते हैं, लोग ध्यान कर सकते हैं और अपने आप को इस समय बहुत पॉजिटिव बनाकर रख सकते हैं, बजाय इसके कि किसी और नेगेटिविटी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। हमें उम्मीद है कि लोगों ने इसका भरपूर लाभ लिया होगा।